फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पेंडेंट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप ये गोल्डन ऑक्सीडाइज पेंडेंट बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है ये। और ज़्यादातर इस तरह के जो नेकलेस है वो आपके महाराष्ट्रियन या साउथ इंडियन ज्वेलरीज जो होती है उसमें यूज़ होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं इसे। इसको बनाने के लिए हमें एज यूजुअल हमारे जो चीज़ें चाहिए होंगी वो तो दो टूल्स चाहिए हमें हमारे ज्वेलरी मेकिंग के। एक इस तरह का पेंडेंट्स चाहिए और इस तरह की हमें बीड्स चाहिए। ये देखिए इस तरह की बीड्स हमें चाहिए होंगी। और इसमें भी फ्रेंड्स दो चीज़ें होती हैं, इसका साइड्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट। आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ की साइड पे ये बना के रखी हुई है राइट और लेफ्ट में। ठीक है, तो आप जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ परचेज करें तो एक ही साइड की ना लें, इसका राइट और लेफ्ट दोनों चीज़ें लें। और इस तरह का एक पेंडेंट चाहिए हमें, गेयर वायर चाहिए इसके लिए, और ये कुछ इस तरह के बीड्स चाहिए होंगे, और हमें थोड़ी सी क्रीम बेड चाहिए ये लॉक, जिससे कि हम ये लॉक कर सके। और हमें चाहिए जंप रिंग। और ये वाला नेकलेस में मैं डोरी अटैच करूंगी तो इसके लिए एक मैंने डोरी ली है। और साथ ही साथ हमें इस तरह की छोटे छोटे से जो मोती हैं वो भी चाहिए होंगे। ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते कि किस तरह से हम ये वाला नेकलेस जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे रखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले हमें गियर वायर लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसकी दो लेयर्स को ज्वाइंट किया, तो इसी तरह से हमें जो गियर वायर चाहिए होगी वो भी दो ही चाहिए। आप इसे अपने नेक में लगा के देख सकते हैं कि आपको कितनी गियर वायर चाहिए। यहाँ पे मैं इसमें ऐसे लगा के देख रही हूँ। आप जब भी जो मेजरमेंट करेंगे उसका हमेशा एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। मैं अपनी सब वीडियो में बताती हूँ कि आपको उसका हमेशा एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेने से ये है कि कभी आपको गियर वायर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ करना पड़ा, तो आपको पूरा नेकलेस खराब नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। ये नेकलेस हम रखते हैं साइड में। अब देखिए जो हमें चीज़ करनी है, सबसे पहले तो हमें अपनी गियर वायर को प्रॉपर इस तरह से बराबर कर लेना है। ऐसे बराबर कर लेने के बाद हमें एक जंप रिंग इसकी एक वायर में इस तरह से हम डालेंगे। ओके, लास्ट तक लेके गए ऐसे। अब हम इसके कोने को पकड़ेंगे नीचे से। मेक श्योर यहाँ पे ये दोनों साइड्स बराबर हों, कोई भी ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब हम एक जंप रिंग लेंगे ऐसे। अगर आपको लगता है कि आगे की जो वायर है थोड़ी सी ठीक से कटिंग नहीं है, उसको आपको कट करना पड़ेगा, अदरवाइज जंप रिंग नहीं जाएगी। उसके बाद आप इसमें जंप रिंग डालिए ऐसे। जंप रिंग डलने के बाद इसको अच्छे से आपको पीछे की साइड ऐसे खींचना है, और उसके बाद पकड़ की हेल्प से इसे ऐसे दबा देना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है। अब हम यहाँ पे देखिए जो चीज़ ध्यान रखने वाली वो ये है कि हमें इसमें पेंडेंट भी लगाना है और ये चीज़ भी लगानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें एक इस तरह से ये मोती डाल देंगे साथ में, और उसके बाद दोनों होल्स में हमें ये जो छोटे वाले मोती थे आप देख रहे हैं ये वाले, इनको डालेंगे एक एक, एक इसमें और एक इसमें। ऐसे डालने के बाद अब एक एक हम
ये वाला मोती डालेंगे। एक इसमें, एक्चुअली इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं तो वायर कहीं भी किसी भी होल में चली जाती है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, आपको इस तरह के छोटे मोती लेने ही पड़ेंगे। आपको ऐसे छोटे मोती लेने ही पड़ेंगे। वो इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि इस तरह के कभी हम बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे बीच में वायर दिखने लगती है, वो वायर ना दिखे इसलिए हमने इस तरह के छोटे मोती लिए हैं। अब जो मैं लूंगी यहाँ पे, इन छोटे मोतियों को बीच बीच में डालती रहूंगी इस तरह से, और उसके बाद एक हमने ये डाला और दूसरे में भी हमने ये डाला इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है प्रॉपर हमारा एक फेस बन गया है इसकी तरह। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो यूज करना है, हम इसकी ये वाली साइड बना रहे हैं। आपको शायद दिखाई नहीं दिया, अभी हम इसकी नेकलेस की ये वाली साइड बना रहे हैं, तो हमें ये वाले जो इसके बीड्स हैं उसको यूज करना है। ओके ऐसे डालेंगे हम एक छेद में, और इसके ही ये डबल होल वाले होते हैं। मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया, आपको ये जो चाहिए होगा इस तरह के डबल होल वाला चाहिए होगा, वो आप लीजिए। उससे जो नेकलेस जो बनता है ऑक्सीडाइज गोल्डन का, वो बहुत ही हैवी लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इस तरह से आपको डालना है, ये देखिए। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके बाद अगेन मैं ये छोटे वाले जो बीड्स हैं उनको लूंगी। ये देखिए दोनों में मैंने छोटे वाले बीड्स डाल लिए हैं ऐसे। अब उसके बाद अगेन मैं ये वाले बीड्स डालूंगी, और ये जो प्रोसेस है हमें फॉलो करना है, और ये जो प्रोसेस है हमें फॉलो करना है जब तक हम इस पेंडेंट पे नहीं पहुंच जाते। तो मैं ये वाली लाइन पूरी करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने अपना एक साइड, जो इस नेकलेस का भी एक साइड होता है, ये देखिए उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें मेनली जब भी आप इस तरह के नेकलेस बनाते हैं, आपको मेनली चीज ध्यान रखनी, जब आप इस तरह का कर्व देंगे तो आपके बीच में से कहीं से भी वायर दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो हमें उसी चीज का ध्यान रखना है। अब हमने ये डाल लिया, अब इसके बाद में हम अपने ये स्मॉल बीड्स डालेंगे। इस तरह के स्मॉल बीड्स डालेंगे, और अगेन हम अपने ये दो गोल्डन बॉल्स जो हैं उनको डालेंगे। ये देखिए, अब हमें जो इसका कर्व करना है इसकी तरह करना है, तो इसकी तरह करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक मोती का यूज करना है ऐसे। अब नीचे जब ये माला हमारे पेंडेंट से ऐसे टर्न होगी तो ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो इसलिए उस गैप को फुलफिल करने के लिए भी हमें इसमें मोतियों को डालना पड़ेगा। इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे, अब इसमें मैंने एक यहाँ पे मोती डाला है, डबल नहीं डाला। वो इसलिए डाला है क्योंकि अगर मैं दोनों लेयर इसके अंदर से डालूंगी तो इसका होल है छोटा, तो इसके अंदर से ये दोनों अलग अलग स्पेयर होके नहीं जा सकती, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे
को एक ही मोती के अंदर डालना पड़ा। हालांकि इसका जो ऊपर वाला होल है उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना। आज तो ये थोड़ा जल्दी हो गया, मगर हो जाता है पॉसिबल। अब इसको हम इसके अंदर से ऐसे पास करेंगे दोनों वायर्स को, इस तरह से ऐसे। अब देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिख रहा है हमारे मोती डालने से। अब जो हमने नीचे का प्रोसेस किया है वही हम सेम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो एक बीड जो हमारे गोल्डन बॉल है उसको डालेंगे इसके अंदर। ऐसे। अब उसके बाद ये जो दो वायर हैं इनको अलग अलग करके हमें होल्ड करना है, क्योंकि ये नीचे वाली वायर में हमने 4 मोती डाले हैं, तो हमें 4 मोती ही नीचे वाली वायर में डालने हैं। अगर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरह के जो बीड्स छोटे मोती होते हैं वो भी आपके पास जरूर हो। अब हमने ऊपर वाले में 1 डाला है, नीचे वाले में 4। अब ये जो गोल्डन बॉल्स हैं ऊपर वाले में हमें 1 डालनी है। जैसा कि मैंने बताया था इसमें इतने होल्स होते हैं तो वायर कहीं कभी इधर से उधर चले जाते हैं। और इसमें भी हम इसी तरह से गोल्डन बॉल अपनी इस तरह से डालेंगे। अब इसके बाद हमें सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने इस लाइन को बनाते हुए फॉलो किया है। एक छोटा बीड डालेंगे, इस तरह से गोल्डन बॉल्स, सॉरी अब हमें गोल्डन बॉल नहीं, अब हमें ये जो हमने इसका लेफ्ट साइड का पार्ट हमने सिमिलर करके रखा है उसको डालेंगे ऐसे। ओके, यहाँ पे ये हमारा देखिए सेम प्रोसेस आ गया। अब हम अगेन ये स्मॉल बॉल्स डालेंगे, दोनों में ऐसे गोल्डन बॉल्स। अगेन स्मॉल मोती, मैं हमेशा अपनी कोई भी ज्वेलरी बनाती हूँ, ऑक्सीडाइज वाली भी मैं बनाती हूँ, उसमें मैं इस तरह के स्मॉल मोती जरूर रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी वायर किसी किसी उसमें दिखने लग जाती है तो ये बहुत ही हेल्प करती है हमारी उस टाइम पे वायर को हाइड करने में। अब हम ये लेंगे। ओके, अब देखिए ये हमारा प्रोसेस यहाँ से इधर शुरू हो गया। अब मैं इसको पूरा इधर तक कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि पूरा बनने के बाद हम इस साइड पे किस तरह से इसको लॉक करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने यहाँ पर इधर तक कंप्लीट कर लिया है पूरा बना के। जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉलो किया था वही जो चीज है मैंने इधर फॉलो करी है। ओके, अब इसको लॉक करने की बारी आती है। तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जो वायर है, दोनों वायर जो हैं उनको अच्छे से खींचेंगे ताकि कहीं पे कुछ लूज हो या कुछ हो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अच्छे से खींचने के बाद आप देख लीजिए कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, सब चीजें प्रॉपर हैं, क्योंकि एक बार लॉक करने के बाद फिर आपको अगर कटिंग करनी पड़ती है इसमें तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि पूरी मेहनत जो होती है आपकी खराब हो जाती है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना क्रीम ब्रिक, जिसे हम लॉक भी बोलते हैं, और वो डालने के बाद हम अपनी जंप रिंग को डालेंगे। ओके, अगेन मैं कहूंगी कि आपको अच्छे से खींचना है,
ओके, अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और ऐसे डालने के बाद हम इसको इसके बीच में से ऐसे पास करेंगे। ओके, ये देखिए नीचे दोनों वायर्स आ गए हैं। अब हमें ऐसे करने के बाद इसको इस तरह से खींचना है दूसरी साइड से पकड़ के। ओके, और फिर से आपको इसको अच्छी तरीके से नीचे को खींच लेना है, क्योंकि पता चला ये ढीला रह गया कहीं से पार्ट आपका, और फिर आपका जो भी सारी मेहनत है आपको अगेन उस प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो बेटर है आप उसे पहले ही कर लीजिए। आप इस तरीके से अपने पकड़ की हेल्प से इसे खींच सकते हैं और फिर इसे नीचे को पुश कीजिए इस तरह से। ओके, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको यहां से इसको प्रेस कर देना है, लॉक कर देना है इस तरह से। अब ये लॉक हो जाएगा। ओके, लॉक होने के बाद एक्स्ट्रा जो भी वायर है एज यूजुअल हमें उसे कट कर देना है। अब इसके बाद ऊपर की बारी आती है कि हमने ये कैसे बनाया। इसके लिए सबसे पहले आपको अगेन आपकी गोल्डन बॉल्स लेनी पड़ेगी। ओके, गोल्डन बॉल्स लेने के बाद आपका जो ये हेड पिन होती है आपकी, ये जो हेड पिन होती है इसके अंदर आपको ये गोल्डन बॉल को पास करना है ऐसे। एक्स्ट्रा एक्सेस पार्ट हल्का सा कट कर लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है सेम एज हम दूसरा भी फॉलो करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इसको ऐसे पूरा फोल्ड करने से पहले इसको हम ऐसे करके इसके अंदर डाल देंगे। ओके, ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी की पूरी 4 लेयर्स की चेन बनानी है। और आप इसे अच्छे से ऐसे करके दबा भी दीजिएगा ताकि ये निकले ना, क्योंकि अगर ये निकल गई तो मीन्स कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी जो सेलिंग है समझ लीजिए रुक ही ना जाए, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो कस्टमर को नाराज करना अच्छा नहीं होगा। तो कोई भी आप चीज बना रहे हैं उससे क्रॉस चेक डबल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 लेयर्स की बना लिया है। अब यहाँ पे हमारी ऑलरेडी जंप रिंग लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका नीचे वाला पार्ट जो है एक उसको हल्का सा ओपन करेंगे और जंप रिंग के अंदर ऐसे डाल के ऐसे हुक के जैसे इसमें डाल के उसका कॉर्नर पकड़ेंगे हेड पिन का और उसको नीचे की साइड प्रेस कर देंगे ऐसे। अब देखिए ये लॉक हो गई। अब सेम ही हमें दूसरी साइड बनाना है। एक्चुअली मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि मैं उसमें आपको कोशिश करती हूँ 1 बाय 1 एक एक स्टेप में आपको बता सकूं। इसीलिए ज्यादातर जो मेरी कुंदन ज्वेलरी मेकिंग की जो वीडियोस होती हैं वो हाफ एन आवर या 1 आवर तक की चली जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बोलते भी हैं कि मैम आपकी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं प्रॉपर सबको एक एक स्टेप करके बताऊं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेकिंग बहुत इजी होती है, इसीलिए मैंने बीच बीच में आपको ये कट कर दिया था, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा वो नहीं होता है। बट जो कुंदन ज्वेलरी होती है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है सारी चीज़ों का। ये लीजिए, हमारा ये वाला भी लेयर डन हो गई। अब एज यूजुअल हम इसका एक पार्ट ओपन करेंगे और इसकी जो जंप रिंग है उसके अंदर हुक के जैसे हैंग करके इसको होल्ड करेंगे और ऐसे करके इसको मिला देंगे इस तरह से। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो हमारी ये है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। सिंपल जो आपकी जंपरिंग होती है उसे आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप चेन बना सकते हैं जंपरिंग, अगर आपके पास चेन नहीं है तो। मगर हम इसमें आज डोरी का यूज करेंगे, तो डोरी के लिए हमें 2 जंपरिंग चाहिए होगी। उसको हमने ओपन किया ऐसे, इसके एक साइड में ऐसे इसको हैंग करके हमें कड़ी की हेल्प से इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है बस। ओके, ये लीजिए, बन गया हमारा ऑक्सीडाइज नेकलेस। देखिए बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही हैवी लुक देता है, लाइट वेट है। तो आप गोल्डन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी मेकिंग के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स में ज्वेलरी की जो कुंदन ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी की क्लासेस भी होती है मेरी, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा भी है, उसे आप देख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स चलिए इसका एक बार डमी लुक देख रहे हैं किस तरह से लगेगी ये डमी पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका डम्मी लुक है, ये बड़ी डम्मी पे आया, छोटी डम्मी पे तो मेरे आया भी नहीं है। डम्मी लुक देखिए इसका कितना सुंदर इसका डम्मी लुक है। और आप देख सकते हैं बैक साइड की भी अगर मैं बात करूँ, ये पूरा यहाँ तक इस तरह से आ रहा है और फ्रंट साइड इसका कुछ इस तरह से विजिबल है। बहुत ही सुंदर है, हैवी वेट भी है और हैवी लुक है बट लाइट वेट है इसका। तो फ्रेंड्स इस तरह की ज्वेलरीज अगर आपको सीखनी है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट्स भी लिखिए और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में ऐसे वीडियोस डालने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।